हाय एवरीवन, मैं हूँ निधि रुंगटा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट फंड्स के बारे में। हम लोग तीन चीज़ पे फोकस करेंगे। पहला कि डेट फंड्स क्या होते हैं, दूसरा कि हमें डेट फंड से क्या फ़ायदे होते हैं और हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, और तीसरा कि फ़िक्स डिपॉजिट और डेट फंड्स में क्या डिफरेंस होता है टैक्सेशन के हिसाब से, और डेट फंड से हम कैसे टैक्सेस बचा सकते हैं। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो सिर्फ हाई रिस्क सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या इक्विटी। बट ये थॉट गलत है। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो लो रिस्क होते हैं, जैसे कि डेट फंड्स। डेट फंड्स के मैनेजर्स बहुत सारे लोग से पैसा पूल इन करते हैं और फिर उससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, और उस लोन का जो भी इंटरेस्ट का पैसा आता है वो अपने इन्वेस्टर्स को फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो ये गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉर्पोरेट्स हैं, इनको जो लोन मिलता है उसका ड्यूरेशन अलग होता है। कभी वो 1 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है या हफ्ते भर का भी हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनीज ने फंड्स का क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, चाहे वो 1 महीना हो चाहे वो 5 साल हो, आप अपने ड्यूरेशन के हिसाब से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि डेट फंड्स के क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, हम डेट फंड्स को अपने बैंक अकाउंट के सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ आइडल मनी है, यानी कि ऐसा पैसा जिसका हमारा कोई नियर फ्यूचर में यूज़ नहीं है, तो उसको हम डेट फंड्स में पार्क कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे कोई शॉर्ट टर्म प्लान्स है, शॉर्ट टर्म प्लान्स यानी जिनका टाइम फ्रेम 1 ईयर से 3 ईयर्स के बीच में है, तो फिर हम उसके लिए भी डेट फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। डेट फंड्स में हिस्टोरिकली बैंक अकाउंट में जितना इंटरेस्ट का रिटर्न आता है उससे ज़्यादा रिटर्न आता है। आप इमरजेंसी फंड्स के लिए भी डेट फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इमरजेंसी फंड्स के लिए कैसे प्लान करना है, तो आप हमारा वीडियो देखना ना भूलें। अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। डेट फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता एफडी की तरह। डेट फंड्स में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ डेट फंड्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको एक नॉमिनल 1% का फाइन लगता है, बट वो पार्शियल विड्रॉल पे भी हो सकता है। जबकि एफडीज़ में आप जब भी पैसा निकालते हैं आपको पूरा पैसा निकालना पड़ता है, और अगर आप टाइम पीरियड के पहले निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी फाइन लगता है, बट पूरे अमाउंट पे लगता है। अब हम बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में कि हम लोग डेट फंड से टैक्सेस कैसे सेव कर सकते हैं। डेट फंड्स में हिस्टोरिकली एफडी के जितना या मोर और लेस सेम रिटर्न ही आता है, बट जो असली बेनिफिट है वो है टैक्सेशन का। जो डेट फंड में अगर आप 3 साल या उससे ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी उससे रिटर्न आता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स एप्लीकेबल होता है, और एफडी में उस पर इंटरेस्ट इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और उस पर उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के चलते हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। पहला कि जो आपका 30% टैक्स लगता टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको 20% टैक्स लगेगा। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। वो समझने से पहले हम लोग बात करते हैं आगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इससे अपने एक मूवी टिकट का एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर अपने 1980s में एक मूवी का टिकट खरीदते तो उसका प्राइस होता 5 रुपये, 10 रुपये, और अगर आज के दिन अपने मूवी देखने जाते हैं तो 150-200 रुपीज़ का हो गया है वही सेम टिकट। तो ये जो है, इस पे हम लोग का कॉस्ट पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्फ्लेशन का, ये हम लोग के कोई भी इन्वेस्टमेंट पे भी सेम इफ़ेक्ट पड़ता है। बट हम लोग जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ये महंगाई का इफ़ेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। बट इंडेक्सेशन हमें ये फ़ायदा देता है कि अपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले। अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया डेट फंड्स में भी, और सेम 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया एफडी में। दोनों में आपको सेम रिटर्न मिल रहा है 7% का, दोनों में आपका ड्यूरेशन सेम है 3 इयर्स का, तो इवेंचुअली आपका फाइनल अमाउंट भी सेम होगा। बट जो डिफरेंस आता है इंडेक्सेशन से टैक्सेशन पे, वो हम लोग देखते हैं। हम लोग जब बिना इंडेक्सेशन के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग सीधा सीधी डिफरेंस ले लेते हैं, जो फाइनल अमाउंट और जो हमारा कॉस्ट था। तो उसमें हम लोग ये एग्जाम्पल में देखते हैं कि प्रॉफिट आता है 22,504।
बट वही अगर जब हम लोग इंडेक्सेशन लेते हैं और महंगाई का इफेक्ट देखते हैं तो हमने अपना कॉस्ट चेंज कर दिया है करंट इन्फ्लेशन के हिसाब से। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे हमारे मूवी टिकट का प्राइस बढ़ता है वैसे ही हमारे डेट फंड का कॉस्ट भी बढ़ गया है। जो हमारा कॉस्ट 1 लाख था उसको अगर हम लोग इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते हैं तो वो 1,09,740 हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा 9,000 था वो प्रॉफिट की जगह कॉस्ट में कंसिडर हो रहा है और इस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो एफडी में 6,800 के करीब है और वहीं डेट फंड्स में हमारा टैक्स 50% से भी रिड्यूस हो गया है और हमें सिर्फ 2,606 पे करना पड़ रहा है। तो हमारा जो रिटर्न है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से वो 4% से इंक्रीज हो जा रहा है। तो आज हमने सीखा कि डेट फंड्स क्या होते हैं। वो लो रिस्क ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप कभी भी उससे पैसे निकाल कर सकते हैं। वो एफडी के जितना रिटर्न देते हैं और टैक्स में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी और टॉपिक के बारे में और भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। लास्ट टाइम आपने कमेंट्स में कहा था कि आपको डेट फंड्स के बारे में एक एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, तो ये रहा आपका डेट फंड्स का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।